सो हेलो टू ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में अपन बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, या फिर इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में ऊपर बॉल को फेंकोगे और बॉल जो वापस आती है वो सब, उन सब चीज़ों की अभी अपन स्टडी करने वाले हैं पूरे बहुत अच्छे से। ठीक है, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं ये लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या? मतलब अगर किसी भी चीज़ को मैं ऊपर फेंकूं, ठीक है, ऐसे करके ऊपर फेंकूं, मतलब 2 डायमेंशन में ना फेंक के सिर्फ एक डायमेंशन या फिर एक एक्सिस को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ वाई एक्सिस को ध्यान में रखते हुए मैं किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकूं, तो वो क्या नीचे आएगा? हाँ, वो नीचे आएगा। तो क्या वो वन डायमेंशन मोशन के अंडर आया? हाँ, वो वन डायमेंशन मोशन के अंदर आया। क्या मैं इसको फेंक के देखूं? क्या मैं ऐसे फेंका और ये वापस उसी डायरेक्शन में नीचे आया? क्या हाँ आया। क्या वो हल्का सा डिस्प्लेस हुआ होगा? हाँ, हल्का सा डिस्प्लेस हुआ होगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो उन सब केसेस में अपन जो मोशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने से पहले अपन समझते हैं कि ये फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, तो ये चीज़ क्या है? फ्री फॉल सबसे पहले ये चीज़ है कि फ्री फॉल सुनते ही अपने मन में आता है कि यहाँ कोई चीज़ रखी है और ऐसे मैं फेंकूँ तो ये फ्री फॉल हुआ। लेकिन नहीं, अगर वर्टिकल मोशन में या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं कोई चीज़ ऊपर भी फेंकूँ और नीचे उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो वो जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? फ्री फॉल कहलाएगा। तो भी फ्री फॉल कहलाएगा। अगर ऊपर भी जा रहा है अगर ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, तब वो फ्री फॉल ही कहलाएगा। ऊपर भी जा रहा हो तो भी, नीचे आ रहा हो तो भी, तो दोनों ही कंडीशन में वो चीज़ फ्री फॉल कहलाएगी। ठीक है भाई साहब, अब जो है क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? क्योंकि ये वन डायमेंशन मोशन है और इसमें एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म रहता है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो मेनली अपन क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या? इसको शायद आप पढ़े भी होगे या फिर नहीं भी पढ़े हो, 9th क्लास में है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी करके। ठीक है, तो ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेनली अपना एक्सेलरेशन का रोल प्ले करता है। किसमें? मोशन अंडर वर्टिकल में या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, ये जो है अपना एक्सेलरेशन का रोल प्ले करता है। तो इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेना रहता है? मोशन, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो इसमें लगा दूंगा, लेकिन इसमें मैं साइन कन्वेंशन कैसे लूँगा? तो साइन कन्वेंशन के लिए क्या रहता है कि इसमें ऊपर की तरफ अगर कोई पार्टिकल जाता है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नीचे लग रहा है तो वो रहेगा नेगेटिव। ये क्या है? साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊंगा तब समझ जाओगे। ठीक है, ये तो हो गई सारी चीज़ों की बात। अगर तुम लोग बोलोगे कि यार इसको मैं ऊपर फेंकूंगा ऐसे किसी पार्टिकल को तो वो नीचे आएगा, ये तो ठीक है, वन डायमेंशन में आएगा, ठीक है। अगर वो हल्का सा ऐसे आया तो इन सब कंडीशन में ये जो एस है, डिस्प्लेसमेंट का एस, इसको जो है अपन नेग्लिजिबल मानते हैं ना। कब तक के लिए? जब तक के लिए अपन मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं कोई भी बॉल फेंकता हूँ, ऊपर से नीचे आता है, हल्का सा भी खिसक जाता है जब नीचे आता है, तो वो तब के लिए मैं वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं नेग्लिजिबल मान के ये सोचता हूँ कि ऊपर फेंका तो वापस इसी पाथ में वो वापस आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं होता है ऐसा, लेकिन जब तक अपन इसकी स्टडी करते हैं अपन इसको नेग्लिजिबल मानते हैं और जैसे ऊपर फेंके हैं वैसे ही वो नीचे आएगा, ये सोच के चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ये सब की बात। अब जो है, एक सेकेंड दिखाता हूं यार। अब जो है अपन बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड कितना लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो टाइम पीरियड कितना लगता है देखते हैं। टाइम
पीरियड। मान लेते हैं किसी पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका ए पॉइंट से ऊपर की तरफ, ऐसे करके ऐसे गया और वापस नीचे आया। ये 1 डायमेंशन मोशन में ही हुआ, लेकिन मैं एकदम समझ आया करके 2 पाथ बनाए हूँ, इसी पाथ में है, समझ लो, ठीक है। ए से यहाँ सी और ये बी, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब ए से बी आने में इसको टोटल टाइम कितना लगा वो अपन देखते हैं अभी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इस पार्टिकल को ए से ऐसे फेंका यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, जब पार्टिकल अपने पोजीशन से खिसकता है। लेकिन मैंने अभी बताया था कि अगर पार्टिकल को ऐसे फेंके हैं तो जब तक 1 डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटी में, अपन इस पार्ट को जो है नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। मतलब क्या, एस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि जिस पाथ से गया था वही पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉइंट पे वो करता है, मेजर किया जाता है। मतलब एक पॉइंट से निकला और क्या उसी पॉइंट में वापस आ जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हाँ, तो इसमें भी वैसा ही हुआ, ए से फेंके ए में वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाता है जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो ये दिया हूँ जो यू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन जो है हमेशा माइनस में लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो भी अर्थ के कारण, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ प्लस की जगह हमेशा माइनस ले। क्यों माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं। तो ये मेरा वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए ये टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो यू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी से टी ये कट गया, 2u/g आया मेरा टाइम पीरियड। तो मेरे को यहाँ से क्या पता चल गया कि ए से कोई पार्टिकल ऐसे मैं फेंकूंगा ऐसे करके, उसको वापस आने में इतना टाइम लगेगा अगर मैं u वेलोसिटी से फेंकूंगा तो, ठीक है भाई साहब। ये तो टाइम पीरियड का हो गया। तो क्या अब इसका मैक्सिमम हाइट भी होता होगा, हाँ इसका मैक्सिमम हाइट भी होता है। क्या इसमें और भी टर्म्स होते होंगे, हाँ होते हैं। तो अब जो है अपन बारी बारी वो सब टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसको मैं फिर मिटाता हूँ, 1 2 3। तो अब अपन एक्सप्रेशन देखने वाले हैं मैक्सिमम हाइट और फाइनल वेलोसिटी का। मैक्सिमम हाइट मतलब अगर किसी पार्टिकल को फेंकूं ऊपर की तरफ, ठीक है, वो नीचे आएगा 1 डायमेंशन में, तो ये जो हाइट है, जो ये यहाँ ए से सी तक जो ट्रैवल किया है, वो हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, बिल्कुल होगी। तो इस मैक्सिमम हाइट को मैं निकालूंगा कैसे, मतलब इसकी जो वैल्यू है अदर वैल्यूज़ के टर्म्स में, अदर जो वेरिएबल्स है जैसे कि u, v, एक्सेलरेशन, इन सब के टर्म्स में निकालूंगा कैसे। इसीलिए इसका जो है मैं एक फार्मूला निकालूंगा कैसे, जैसे a से c, c से b। अब जो है यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जैसे ही मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकता हूँ, जैसे मैं इसको फेंक रहा हूँ ऊपर, ठीक है, ऐसे मैं फेंक रहा हूँ, किसी ना किसी एक पॉइंट पे, एक मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, और वो जो पॉइंट है वही जो होता है हाईएस्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे उस पार्टिकल की जो है वेलोसिटी जो है एकदम ज़ीरो हो जाती है, कोई वेलोसिटी नहीं आती, उसके बाद वो सीधा नीचे ट्रैवल करना चालू कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो जो पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है, और जो नीचे से उस हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो इसको निकालेंगे कैसे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, ठीक है। a इज इक्वल टू -g अपन देखें, एक सेकेंड, a इज इक्वल टू -g अपन देखें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो उसी के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो है ये u क्या है, u वो वेलोसिटी है जिससे मैं इसको फेंका हूँ,
ठीक है। ये v क्या है, ये v जो है ये जीरो वाला जो टर्म है, ये v c वाला, अभी अपन a से लेके c तक का सिर्फ मोशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होगी, उसके बाद ये नीचे आएगी, ठीक है। तो ये तो सीधा मैं जीरो डाल सकता हूँ, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू क्या है, मैं जो वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका था, माइनस 2gh मैक्स। ये एच मैक्स क्या है, यही है मैक्सिमम हाइट। जिस हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसको, इस 2gh मैक्स को मैं इधर ले आता हूँ, इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर। तो h मैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये आ गया अपना h मैक्स, मैक्सिमम हाइट का जो है एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। क्या अपने पास अभी टाइम का एक्सप्रेशन आया था कि पूरा टाइम कितना लगता है, हाँ आ गया था। ये आ गया अपने पास मैक्सिमम हाइट का। अब अपन निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि मैं कोई पॉइंट को फेंका ए से, ऊपर गया, फिर ऐसे करके वापस ये बी पे आ गया, इसको मैं इधर ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा, मतलब ये जब नीचे बी की तरफ आ रहा होगा वी फाइनल, ये कितना होगा ये निकालते हैं अपन, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी कितना होगा तो देखते हैं। अपन इसमें लगाते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। u क्या है, जिस वेलोसिटी से मैं फेंका, v क्या है, v फाइनल वाला वेलोसिटी है, a क्या है माइनस जी, और t क्या है 2u/g है। ये कहाँ से आया, अभी तो अपन इसका एक्सप्रेशन निकाले थे, t जो a से b जाने में जो टाइम पीरियड लगता है वो कितना होता है 2u/g, ठीक है। तो v फाइनल क्या आ जाएगा, u माइनस जी इंटू 2u/g। क्या ये g से ये g कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। u माइनस 2u क्या आ जाएगा, तो v फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ u आ जाएगा। अरे भाई साहब, मतलब अपने को क्या पता चला, अपने क्या पता चला, अगर मैं किसी ए पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वो उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से उसको फेंका हूँ उसी वेलोसिटी से नीचे आ जाएगा। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है कि पहले वो ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव था, अब नीचे आ रहा है तो वो चीज़ नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो अपने को क्या पता चला कि जिस वेलोसिटी से मैं फेंकूंगा ऊपर वन डायमेंशनल मोशन में या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर फेंकूंगा मैं, मतलब यू वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी से यू से फेंका, ये जैसे नीचे आया, जिस सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका था वही सेम वेलोसिटी से वो नीचे आ गया। हाश, मेरे दिल को चैन आ गया, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गया माइनस यू, ठीक है भाई। तो अब जो है मैं इसको मिटाता हूँ और अपन करते हैं आगे की बात, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अभी तक अपन 3 फार्मूला जनरेट कर चुके हैं, एक ये और एक ये, याद रखे रहना इसको, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन बात करने वाले टाइम टू रीच अ जनरल पॉइंट। एक किसी भी जनरल पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम पीरियड कितना लगता है, मतलब अगर मैं किसी पार्टिकल को फेंकूं ऊपर, अभी तक फेंकना ही चल रहा है ऊपर, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, जैसे ए से मैं बी फेंका, अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट तक या फिर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार ये कैसे निकाला जाए, यही देखते हैं अपन। तो ए से सी या ए से डी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो अब अपन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं इसको ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, इसका हाइट है h, इस पे लग रहा है नीचे ग्रेविटेशनल का एक्सेलरेशन, बस और क्या देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ s की जगह मैं h डाल सकता हूँ क्या, a से c गया तो बिल्कुल डाल सकता हूँ, ठीक है। u का u ही रहेगा, t जो टाइम पीरियड लग रहा है a से c पहुँचने में वो है माइनस हाफ
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे लग रहा है इसलिए माइनस जी लिए हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह। और ये टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2h हो जाएगा इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो दिख रहा है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। किस फार्मूला से? एक फार्मूला होता है, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपन देखे थे कि एक अगर x का फंक्शन रहता है तो x इज इक्वल्स टू आता है b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर क्वाड्रेटिक टूट गया तो टूट गया मिडिल टर्म उसका, वरना ये फॉर्मूला लगता था, अपन देखे थे, है ना। अब सेम टू सेम फार्मूला जो है अब इसमें डाल के देखते हैं। तो इसमें x नहीं है, लेकिन t का जो फंक्शन है वो है टी स्क्वायर है, फिर t है, फिर t नहीं है। तो t इज इक्वल्स टू अब रेड से लिखता हूँ, b क्या है 2u प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2u का स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है g और ये c क्या है 2h माइनस 4ac, 4 इंटू g इंटू c क्या है 2h बाय 2a, a क्या चीज़ है फिर से g मतलब 2g। तो टाइम जो है यहाँ से मैं पूरा ये ऊपर से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ का 2 से माइनस कर देता हूँ। तो ये u प्लस माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर बचेगा क्या। और तुम लोग बोले अरे कैसे, तो जो 2 कॉमन निकाला है यहाँ तो 4 है, रूट भी तो है, पहले रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद 2 कॉमन निकाल के काटा हूँ मैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस बचेगा 2gh अपॉन सिर्फ g। ये जो है अपना टाइम पीरियड आएगा कब, जब मैं a से c या a से d फेंकूंगा। तो इसमें तो प्लस और माइनस है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कब प्लस डालना है कब माइनस डालना है। तो इसी के लिए जो है इसके 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं। जब a से c के लिए जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए रहता है तब अपन जो है माइनस डालते हैं, u माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, ठीक है। और जब अपने को चाहिए रहता है a से लेके d तक का टाइम पीरियड, a से लेके d तक का टाइम पीरियड, तो क्या आता है, तो मेरे पास आ जाता है u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 2g, ये d2 है। क्या इन दोनों को सम करूंगा तो 2u/g आएगा क्या, यहाँ 2 नहीं है यहाँ g है। क्या इन दोनों को सम करूंगा तो 2u/g आएगा क्या, देखो सम करके u/g है, ठीक है, और ये तो माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट जाएगा, तो हाँ 2u/g तो आता हुआ दिख रहा है। तो क्या a से c प्लस a से d का टाइम पीरियड सम करूंगा तो a से b तक का टाइम पीरियड आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड दिख रही है मेरे को। तो होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि a से c के लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा और a से d के लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे की बात करते हैं, जो दूसरा फॉर्मेट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस मोशन अंडर ग्रेविटी में, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में सेकंड कंडीशन की, मतलब सेकंड फॉर्मेट की बोल सकते हैं। अभी तक अपन देख रहे थे कि एक बॉडी थी, इसको यहाँ फेंका जा रहा था, वो वापस नीचे आ रहा था, 1 डायमेंशन में चल रहा था अभी तक ये खेल। अब जो है क्या होगा कि मैं किसी भी बॉडी को इस सरफेस के, अर्थ के सरफेस के यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा, और इस कंडीशन में भी तो 1 डायमेंशन मोशन नहीं होता है ना, इसमें भी ग्रेविटेशन नीचे ही लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें वेलोसिटी इस तरफ दी जाती है ना। या तो दे भी सकते हो
या नहीं भी दे सकते, ठीक है। और इसका हाइट h होता है। बस ये जो है सेकंड फॉर्मेट कहलाता है, सेकंड फॉर्मेट, ठीक है। तो ये टोटल टाइम का मतलब क्या है, मतलब क्या, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब क्या, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गिर रही है बॉडी, तो उसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम क्या होने वाला है, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। कैसे, अगर मान लो कि मैं ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे को पता है यहाँ पे u जो है वो वेलोसिटी है जो हम देते हैं किसी बॉडी को, ठीक है। u कौन सी वेलोसिटी है जो हम देते हैं किसी बॉडी को। अगर मान लो किसी बॉडी को मैं ऐसे छोड़ दूँ सिर्फ, ठीक है, ऐसे ही रखा, ये देखो दिख रहा है, हाँ ऐसे रखा, ऐसे छोड़ दिया, मैं कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, वो बॉडी अपने से नीचे मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि नीचे उसके लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इस कोई भी वेलोसिटी नहीं देने से ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगा ज़ीरो, बिल्कुल। अब जो है मान लेते हैं ये जो ए से बी गया उसका हाइट h है, तो s की जगह मैं माइनस h डाल सकता हूँ क्या। मतलब ये माइनस क्यों डाला भाई साहब, देखो अपन देखे थे कि इस वन डायमेंशन मोशन में ऊपर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे कोई भी चीज़ जाती है तो उसका डायरेक्शन अपन नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी, ये नीचे की तरफ होने के कारण से अपन जो h है, जो हाइट है, उसको नीचे लेते हैं, ठीक है। h जो है उसको नीचे ले लेते हैं, तो u जो है वो 0 हो जाता है t के साथ। प्लस नहीं, हम एक सेकेंड, हाँ यहाँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है और नीचे हर चीज़ नेगेटिव होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो टी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 2h/g। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √2h/g। तो यहाँ से अपने पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये एक सेकेंड, अब तुम लोग सोच रहे हो अरे यार तो क्या कर रहा है, पहले तो अभी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u/g निकाला था, अभी ये कौन सा फॉर्मूला है। जब सेकेंड फॉर्मेट होगा, जब सिर्फ ऊपर से इस बॉडी को छोड़ा जाएगा तब टाइम पीरियड क्या है 2h/g। जब ये होगा तो ये होगा, जब ये होगा तो ये होगा, मतलब सिर्फ ऐसे छोड़ दूंगा तो टाइम पीरियड ये होगा, सिर्फ ऐसे ऊपर फेंक के एक वेलोसिटी दे के वो जब वापस नीचे आएगा तो पूरा टाइम पीरियड ये होगा। तो समझ रहे हो, होप कि ये जो बात है ये क्लियर हुई होगी कि कौन से कंडीशन में कौन कौन से जो अपने को फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। अब जो बात करते हैं अपन फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी बोले तो मान लो कि ए से कोई चीज़ मैं छोड़ा भाई साहब, वेलोसिटी नहीं दिया हूँ कोई चीज़ को, ठीक है, तो मैं चीज़ को छोड़ दिया, ये नीचे गिरा सीधा, ठीक है। तो यहाँ नीचे बी पॉइंट तक पहुँचते उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना होगा वो पूछा जा रहा है मेरे से। तो ये फाइनल वेलोसिटी कितना होगा कैसे पता करें, चलो कैलकुलेट करते हैं और क्या। तो ये फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ लगाता हूँ ये फार्मूला v² - u² = 2as। पोकेमॉन देखे हो ना, ये v² - u² = 2as। जिंदगी वैसे हो गई है यार, जैसे वो ऐश पोकेमॉन नहीं चुनता था, मैं तुम्हें चुनता हूँ वैसे अपन ये फार्मूला चुन रहे हैं, ये फार्मूला चुनता हूँ मैं, ठीक है। देखो u तो अपने पास 0 है, ठीक है, u क्या है अपने पास 0 डायरेक्ट। क्यों 0, क्योंकि मैं कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ इस पार्टिकल को नीचे जाने के लिए, मैं तो चुपचाप अपना छोड़ दे रहा हूँ, मैं पकड़ के रखा था, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सीधा v² आता है 2a - h। अब यहाँ पे जो है -2ah, क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे डिस्प्लेस हो रही है, तो h जो है वो माइनस में होगा, तो v² = 2gh। एक सेकेंड, यहाँ तो माइनस था, तब मैं एक्सेलरेशन की जगह g नहीं डाला था, g भी माइनस में है क्योंकि नीचे जा रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो v = आ गया √2gh। अरे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया,
इस फॉर्मूले से जेई एडवांस का एक क्वेश्चन बनेगा, देखना आगे मैं डाला हूँ, अभी बताऊँगा अभी। तो ये जो है पूरा का पूरा फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। अब तुम लोग बोलोगे यार फाइनल वेलोसिटी अभी अपन देखे थे v इज टू माइनस यू आया था, ये कहाँ से आ गया भाई साहब? ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये कब का है? जब पार्टिकल ऐसे होता है। ये फाइनल वेलोसिटी कब का है? जब पार्टिकल को मैं ऐसे फेंकूँ, सिर्फ मैं पार्टिकल को छोड़ दूँ, और इस कंडीशन में जब मैं पार्टिकल को एक वेलोसिटी से ऊपर उछालूँ, ठीक है। तो ये किसी और कंडीशन का है, ये किसी और कंडीशन, ये सेकंड फॉर्मेट के लिए, इस फॉर्मेट के लिए जब ए पे रखा हुआ है मैं सिर्फ छोड़ दूँ, कोई इनिशियल वेलोसिटी उसको ना दूँ, ठीक है। तो होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं आगे की चीज़ों पे कि साइन कन्वेंशन देखा कैसे जाए किस किस चीज़ों का, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखने वाले हैं इन सब मोशंस का एनालिसिस, ठीक है। तो इन सब मोशंस के एनालिसिस से क्या पता चलने वाला, अभी तक जितनी भी चीज़ें अपन पढ़े हैं उन सब चीज़ों के बेसिस पे एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से अभी तक जो भी पढ़े हो रिवाइज भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, चलो ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मतलब वैल्यू नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, ये बताना है, ठीक है। तो ए से बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। एस अब यू वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। और एस यू वी मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है तो नेगेटिव माइनस जी, ठीक है। इसका देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जी होता है जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये ए से बी जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ से फिर वो नीचे भी आ रहा है। तो इसको जो है पॉजिटिव में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि तुम लोग देखोगे यार ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगा? यू होगा पॉजिटिव क्योंकि यहाँ ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ये तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ये होगा ज़ीरो क्योंकि इन सब कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटीज़ नहीं होती। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। इसका देखते हैं, ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? कुछ तो होगा लेकिन वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है तो यू तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी, नेगेटिव, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो क्योंकि अपन इसमें ज़ीरो मानते हैं, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कितना होगा? नेगेटिव, ठीक है। ये पूरा था इन सब का एनालिसिस मोशन का। इन सब मोशन से बाहर कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है। तो अब फाइनली अपन जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखना चालू करते हैं, फोड़ते हैं सबको और इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन इस जेई 2021 मार्च अटेम्प्ट में आए हुए, मतलब फेब अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन की, ठीक है। ये फेब्रुअरी अटेम्प्ट में आया था, अपन देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये क्या चीज़ है? अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम ए 0.25 मीटर बिलो द टॉप, बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज। मतलब क्या? अगर एक बिल्डिंग है उससे एक पत्थरवा गिराया गया, ठीक है, एक पत्थरवा गिराया गया जिसका इनिशियल वेलोसिटी तो है ज़ीरो, ठीक है भाई साहब, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो। अब नीचे गिरा दिए, नीचे गिरा दिए, नीचे गिरा दिए, नीचे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पहुंच गया, ठीक है, बोल देते हैं ए पॉइंट, जो कि उस बिल्डिंग से 5 मीटर नीचे था, मतलब उसके हाइट से 5 मीटर नीचे था। जैसे ये इस पॉइंट पर पहुंचा, खट से यहाँ से एक पॉइंट और लिए, वहाँ से एक दूसरा पार्टिकल गिराया गया, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था,
ठीक है, ये पॉइंट बी पे बोल सकते हो, जो कि इससे 25 मीटर नीचे था। ठीक है, मतलब जो पहला पार्टिकल है वो ऊपर से जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचा जो कि 5 मीटर नीचे है, खट से बी पॉइंट से एक पार्टिकल गिराया गया। ठीक है, तो आपदा की बात ये हुई कि जब ये पार्टिकल यहाँ आया, ये पार्टिकल यहाँ से छूटा, दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली नीचे पहुँचे, दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली नीचे पहुँचे। तो पूछ दिया मेरे से इस बिल्डिंग की पूरी हाइट बता भाई साहब। ले, अब मैं हैरान यार, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अब अपन लगाते हैं अपना करना क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। जब ये ए पॉइंट पे पहुँचा तो क्या उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी? हाँ होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। ठीक है, तो अपने को दिया क्या क्या चीज़ है, क्रॉस है 0.5 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 होगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 होगा। उस समय उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। नहीं ये नहीं लगेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है। ठीक है, सिर्फ इस मोशन की बात कर रहे हैं जब O से A की तरफ आया हो। ठीक है, तब इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था। ठीक है, अपने को फाइनल वेलोसिटी क्या निकालना है? वेलोसिटी v क्या है? A पे जो वेलोसिटी होगी वो है v वेलोसिटी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और 2g। अब h भी माइनस में क्योंकि नीचे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस डालने की ज़रूरत नहीं। s क्या चीज़ है? वो जो है नीचे 5 मीटर आया, क्योंकि अपन सिर्फ O से A तक की बात कर रहे हैं, तो नीचे आया वो 5 मीटर। तो 2 इंटू 10 20 इंटू 5 100 हो गया। तो v स्क्वायर की वैल्यू जो है 100 आ गई। तो वेलोसिटी क्या आया? 10। ये किस चीज़ का वेलोसिटी है? ये जब पार्टिकल A जो है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो जब A पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो समझ आ गया। तो उसी समय जब वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी आई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कब की वेलोसिटी है? जब ये पार्टिकल A पे आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, जब ये पार्टिकल A पे आ जाएगा तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, वो वेलोसिटी का वैल्यू ये है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जो है मैं इसमें ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन चुनता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मत तू मैं चुनता हूँ। ठीक है, हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ u की वैल्यू जो है, यहाँ के लिए u मतलब ये a से लेके c तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉर a टू c, a से लेके c तक के लिए सिर्फ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? h-5 हो जाएगा क्या? क्यों h-5 होगा? क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो 5 है, तो ये जो बची हुई चीज़ है वो h-5 होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो u क्या हो जाएगा? 10 होगा क्या? हाँ 10 होगा। t हाफ, ये जो चीज़ है यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन निकल के आ चुका है जो कि ऐसा कुछ है। इस इक्वेशन का नामकरण कर देता हूँ मैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन निकालता हूँ मैं। एक इक्वेशन मैं निकालता हूँ b से c के लिए, b टू c, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब s क्या है यहाँ पे? s है मेरे पास h-25, क्योंकि ये जो है 25 पे। ठीक है, तो ये वाला जो b से c है वो क्या है? h-25। तो h-25 इज इक्वल्स टू यू टी। u क्या है? u यहाँ पे मज़े की बात ये है कि 0 है, तो यहाँ मैं सीधा 0 डाल दूंगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लो ये हो गया। ठीक है भाई साहब, ये आ गया, इतना तो समझ में आ गया अपने को। अभी ये कैसे आया? एक सेकेंड। अब ये जो हाइट है ये भी मैं नेगेटिव में लूँगा। क्यों? क्योंकि ये भी नीचे जाता हुआ है।
तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी और ये जो है मेरे पास कुछ ऐसा सा बचेगा, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है और ये यहाँ पे भी हाफ जी टी स्क्वायर है, क्या मैं h-25 यहाँ डाल सकता हूँ? हाँ, मैं h-25 यहाँ तो डाल सकता हूँ, लग तो रहा है ना? तो मैं डाल के देख लेता हूँ। तो एक सेकेंड यार, मैं कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, मैं कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ माइनस है, सॉरी, हाँ माइनस है, हाँ। तो अब जो है मैं इसकी वैल्यू यहाँ डालता हूँ, तो h-25 इज इक्वल्स टू 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h-25 मैं पकड़ के यहाँ ला लेता हूँ, ठीक है। h से h कट जाएगा, ये 5 है यार, पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। h से h कट जाएगा। अब तुम लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा, यार हाइट ही तो निकाल रहा है, ये पागल कर क्या रहा है यहाँ पे? देखो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाइट से हाइट कट जाएगा, हाइट ही निकालना है, मेरे को पता है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ये जो 25 है मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 10t, तो t इज इक्वल्स टू है 2 सेकेंड हो जाएगा क्या? चलो मान लो ना थोड़ी देर के लिए t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो गया, चलो ठीक है, मान लिया। अब हाइट कैसे निकालूंगा मैं? अब जो है मैं यहाँ पे t पुट करके h निकालूंगा, ओ ठीक है, ऐसे h-25 इज इक्वल्स टू t, क्या है? t है 2, ठीक है। ये t 2 सेकेंड है क्या चीज़? ये जब b जो है c में आएगा या फिर a से कोई पार्टिकल c में आएगा, ठीक है, वो टाइम पीरियड है ये, ठीक। तो माइनस हाफ 10 मतलब इंटू 4 2 जा, तो ये -20 हो जाएगा और ये 25, तो h आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 20 -25, ये 2 से 2 गया 20 और ये 20 प्लस 25 टू 45 मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि यहाँ मैं माइनस क्यों इंक्लूड नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं माइनस लिया हूँ, यहाँ क्यों नहीं लिया हूँ? वाई, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं ये डिस्प्लेसमेंट वाला भी माइनस इसके साथ कैंसिल कर दिया हूँ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा सामने और वो इस माइनस से कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहाँ मेरे को इसकी ज़रूरत थी, ठीक है, जी टी इसका माइनस की ज़रूरत थी इस टाइम पीरियड को निकालने के लिए, ठीक है। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं यार अपन जेईई मेंस 2020 के सितंबर वाले अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है? अ हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब रेस्ट से राइज कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसमें, ठीक है। अ फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट ए हाइट h, मतलब क्या? मतलब एक हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से कोई एक पैकेट गिरा दिया, ठीक है, h हाइट पे था, तो द टाइम टेकन बाय पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज, मतलब इस h हाइट से उस पैकेट को नीचे ग्राउंड पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछे। तो ठीक है भाई, देखते हैं। देखो एक फार्मूला होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अभी सबसे पहले जो है अपन सिर्फ और सिर्फ मोशन इस हेलीकॉप्टर का ऊपर की तरफ हो रहा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जो है उसका वेलोसिटी मान लेते हैं u है, मतलब 0 है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो ऊपर जाएगी। अरे यार 1D में नहीं बन रहा है,
ठीक है, और ये चीज़ ऊपर जाएगी तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh। माइनस क्यों नहीं डाला, क्योंकि h के माइनस के साथ ये सेटल हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ से मेरे को √2gh मिल गई। अब जो है मैं यहाँ से पैकेट फेंकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं पैकेट फेंकता हूँ। ये किस चीज़ की वेलोसिटी मिली है मेरे को यहाँ से इस पैकेट की वेलोसिटी मिली है कि जब किस वेलोसिटी से उसको फेंका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लगाता हूँ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, s क्या चीज़ है, s जो है h हाइट है, h हाइट से फेंका गया है ना, क्योंकि उसको h इज इक्वल्स टू u की जगह मेरे पास ये वाली वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी से जो है फूड पैकेट को फेंका गया। ठीक है, तो मैं डालता हूँ यहाँ √2gh। ठीक है, इंटू टी माइनस हाफ GT²। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैं जो हूँ इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ GT² माइनस √2gh इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस h। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। अब जो है मेरे को टाइम चाहिए, तो क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ से वो रूट का फॉर्मूला आ जाता है माइनस ऑफ b, तो यहाँ तो b माइनस में ही है, तो √2gh आ जाएगा प्लस माइनस √b² मतलब 2gh b² माइनस 4ac। तो 4 क्या है, 4a क्या है, g/2 माइनस 4g/2 और c क्या है, h। ठीक है, तो 2 से ये 2 तो √2gh, और यहाँ से √2gh से एक सेकेंड टाइम अपॉन क्या रहता है 2a, तो 2 इंटू g/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ नीचे g बचेगा। तो अब जो है यहाँ अंदर का खेल देखना, 4 इंटू g/2 इंटू h है। कैसे, 4a तो 4ac यहाँ होता है ना माइनस 4ac, तो a g/2 था, c h था, तो यहाँ भी 2gh हुआ, यहाँ भी 2gh हुआ, 2gh से 2gh कट गया पूरा। तो यहाँ का जो पूरा टर्म है वो खेल खत्म हो गया उसका। तो टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, √2gh/g। तो क्या मैं इसको √2h/g लिख सकता हूँ क्या? तो ये जो है अपना टाइम पीरियड आ जाएगा, किस चीज़ का, जो पैकेट है कितने देर में यहाँ पहुँचेगा। जब h का वैल्यू अपने को दे देगा, अपन इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये जेईई मेंस 2020 में आया था। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए 100 मीटर टावर ऑन ए प्लैनेट, मतलब कोई दूसरा प्लैनेट है अर्थ के अराउंड। ठीक है, इन लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस 19 मीटर, मतलब आखिरी के आधे सेकंड में वो 19 मीटर कवर करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है इस प्लैनेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आखिरी के हाफ सेकंड में 19 मीटर कवर कर रहा है, पूरा हाइट 100 मीटर है, तो 81 मीटर जो है वो क्या t माइनस हाफ सेकेंड में कवर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाऊँ, लगा देता हूँ। तो s क्या है, s सबसे पहले मैं a से लेके b तक के मोशन के लिए लगाने वाला हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू ut, तो u क्या है, u तो 0 है। ठीक है, हाफ क्या है, हाफ तो हाफ है, एक्सेलरेशन g है, और टाइम जो है वो t² है। तो यहाँ से अपने को टाइम का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 200
बाय जी। ठीक है, यहाँ से अपने को टाइम का एक वैल्यू मिल गया जो कि है √200/g। ठीक है, अब जो है मैं इस के लिए लगाने वाला हूँ, ए से लेके इस सी तक के लिए यही फॉर्मूला सेम टू सेम। तो उसमें क्या है 81, डिस्प्लेसमेंट कितना है 81। अब जो है ½ g² है, तो ½ g, यहाँ t² की जगह आ जाएगा t-½ का²। ठीक है, t-½ का², तो यहाँ हो जाएगा ये 162/g, वो भी रूट के अंदर, = आ जाएगा t-½ अब t की वैल्यू अभी अभी अपन यहाँ से निकाले थे, तो t को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √162/g √200/g-½ तो अब इस हाफ को मैं यहाँ ले आऊँगा और इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ½ हो जाएगा मेरे पास 10√2, इसको 10√2 बोल सकते हैं ना, 2/√g -9√2/√g। तो √g को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो 10√2 - 9√2 होता है √2, है ना। तो √g/2 होता है √2, तो √g =2√2। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो g का वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि किसी और प्लेनेट पे ऐसा कंडीशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अपन अपना अगला वाला जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ये दोनों नीट के ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला नीट 2020 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो पिछले साल जो नीट हुआ था। ठीक है, उसमें क्या होता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सेम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ टावर इज, टावर का हाइट बताना है। ठीक है, तो सीधा सीधा देख लेते हैं गिवन क्या कहता है। अपने को वेलोसिटी दिया हुआ है 20। ठीक है, इनिशियल नहीं, वेलोसिटी अपने को 80 दिया हुआ है, ये फाइनल वाला है ना। इनिशियल वेलोसिटी अपने को दिया है 20। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और अपने को क्या निकालना है, हाइट निकालना है h। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन विद अ वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सेम टाइम सिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज, देखो यहाँ पे अपने को हाइट निकालना है, तो यहाँ जो है ये फॉर्मूला काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि अपने को हाइट निकालना है और ये जो g है ये तो दिया हुआ है और v और u भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 80 का जो है मैं स्क्वायर कर दूंगा -20 का स्क्वायर कर दूंगा = 2 × 10 × h। तो h = क्या आ जाएगा मेरे पास, 80 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर, 8 × 8 64, तो 6400 -400/40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6000/40, इससे ये कट जाएगा 4 150। तो हाइट जो है अपने पास 150 मीटर आ जाएगा यहाँ से, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये जो है नीट 2013 में आया है। ठीक है, ये क्या बोलता है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक ग्रेविटी के अंदर कोई स्टोन फॉल कर रहा है। इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, देन अनदर 5 सेकेंड, देन अनदर 5 सेकेंड। मतलब एक जो कोई भी पार्टिकल है वो नीचे 5 सेकेंड में h1 हाइट पहले किया, फिर h2 हाइट किया, फिर h3 हाइट किया। तीनों हाइट अलग अलग है 5 सेकेंड में, ये फ्री फॉल के अंदर हुआ है। ठीक है, तो h1 h2 और h3 के बीच जो है रिलेशन बताना है। तो क्या है, इसका जो है ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस में लिखा नहीं हूँ, ऑप्शंस है ज़रूर। ठीक है, लेकिन अपने को तो सॉल्यूशन से मतलब है, तो अपन अपने सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखो h1 के मैं जो है s = ut प्लस ½ लगाऊंगा, तो ये जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये लगाऊंगा। तो h1 में जब 5 सेकेंड था
तो क्या हाफ जी 5 का स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। अब h1 प्लस h2 करूँगा तो क्या हाफ जी 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों इंटरवल्स को लिया हूँ, h1 और h2 दोनों को, ठीक है। अब क्या h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू हाफ जी 15 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 100 जी बाई 2, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 225 जी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ ये इस इक्वेशन से इसको माइनस करूँगा। मान लेते हैं इसको बोला 1, इसको बोला 2 और इसको बोला 3, ठीक है। तो अब जो है मैं 2 माइनस 1 करूँगा और 3 माइनस 2 करूँगा, ठीक है। 2 माइनस 1 इसको इससे माइनस करता हूँ तो h1 प्लस h2 माइनस h1, तो यहाँ सिर्फ बचेगा h2 इज इक्वल टू 100 जी बाई 2 माइनस तो 75 जी बाई 2 बचेगा यहाँ पे। और इसको इससे माइनस करता हूँ तो h1 और h2 हट जाएगा तो h3 आएगा सिर्फ, और ये 125 h3 इज इक्वल टू 125 जी बाई 2। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है h1 ये है, h2 ये है, h3 ये है। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि h2 जो है वो 3 टाइम्स है h1 का, और h3 जो है वो 5 टाइम्स है h1 का। इंटू 5 कर देंगे h1 में तो h3 आ जाएगा, 5 टाइम्स है h1 का। तो ये जो है रिमेन रिलेशनशिप्स है जो कि नीट के एग्जाम में पूछा था। इनके ऑप्शंस भी है लेकिन ऑप्शन में लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो आज का अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हूँ और मैं इस तरफ चल रहा हूँ और यहाँ पे कोई मेरा दोस्त है, ठीक है। उसको मेरे ऊपर जो है फूल बरसाने हैं, ठीक है। क्या बरसाने हैं? मेरे ऊपर फूल बरसाने हैं, ठीक है। अब जो है मैं 1.8 मीटर का आदमी हूँ और इस तरफ चल रहा हूँ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरे ऊपर ही फूल बरसाएगा, अपना मत समझना, ठीक है। 1.2 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, ठीक है। इस बिल्डिंग का हाइट जो है 46 मीटर है। अपने को ये पूछा है कि ये डिस्टेंस जो है कितनी होनी चाहिए कि जब वो फूल फ्री फॉल से फेंके तो वो मेरे ऊपर ही गिरे, ठीक है। कि मैं जब जैसे ही फूल यहाँ आए मैं यहाँ पहुँच जाऊँ सीधा सीधा। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो देखते हैं यार, देखो तो फूल जब वो फेंकेगा तो फूल होगा फ्री फॉल में, ठीक है। फूल होगा फ्री फॉल में तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये वाला टर्म तो हो गया 0। तो s क्या है? s जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फूल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? फूल को मेरे ऊपर गिरना है तो फूल 46 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा क्या? नहीं, फूल जो है 46 माइनस 1.8 का डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो हो जाएगा 46 माइनस 1.8 इज इक्वल्स टू हाफ ये स्क्वायर है, सॉरी, हाँ, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो जो टाइम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा 46 माइनस 1.8 बाय इंटू 2 है पर बाय 10, ठीक है। तो अब देखो अपन इसमें एकदम परफेक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते क्योंकि सब रूट के अंदर आ गया है। तो इस 46 माइनस 1.8 को मैं 45 मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा मेरे को। तो 45 इंटू 2/10 जो कि हो जाएगा रूट ओवर 9 जो कि हो जाएगा 3 सेकेंड। तो मतलब क्या, फूल जो यहाँ से फेंकूंगा मैं वो 3 सेकेंड में यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अपने को तो ये बताना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है v एवरेज इंटू टाइम, और टाइम अपने को पता चल गया है कि 3 सेकेंड है, ठीक है। तो v एवरेज क्या चीज़ है? v एवरेज है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1.2 इंटू टाइम कितना आ गया 3, मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए 12 3 36 मतलब 3.6 मीटर अप्रॉक्स,
ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन 3.6 मीटर अप्रॉक्स इतना होना ही चाहिए, तब जाके फूल जो है मेरे ऊपर गिरेंगे। मतलब क्या, बिल्डिंग से मैं 3.6 मीटर की दूरी पे खड़ा रहना चाहिए। ठीक है यार, तो इसी के साथ अपन ये अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।